आइए उतना एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और आप भी पुण्य के भागी बने। यह व्रत मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान है। व्रत रहने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन न करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में भगवान को पुष्प, जल, धूप, अक्षत से पूजन करके पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों को ही खाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है। एक बार माता पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती को अपने अपने पति व्रत पर बड़ा गर्व हो गया। नारद इनके गर्व मर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए तथा आरती ऋषि पत्नी अनसुईया का बखान करने लगे। नारद के जाने के बाद पार्वती में ईर्ष्या उत्पन्न हुई तथा अनसुईया के चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन कछु न भावा, एक दिन दो कुकर लड़ावा वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज वीणा तान से मस्त विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ भी लक्ष्मी जी से अनसुईया की भूरी भूरी प्रशंसा की। भला लक्ष्मी कब पर गुणानुवाद सुनने वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही विष्णु से अनसुईया का पतिव्रत भंग करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मलोक में भी नारद ने जाकर सावित्री से इसी तरह की अनसुईया की प्रशंसा की। सावित्री भी इन दो देवियों का अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रि पत्नी के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या समाधान करने वाले तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षा मांगने के लिए अनसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनसुईया के भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया तथा भोजन की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नानादि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने इनकार करते हुए कहा कि जब तक तू नग्न होकर भोजन न परोसेगी तब तक हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर अनसुईया के पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन पतिव्रत सत्य से देवों का प्रवचन समझ गई और अपने पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देवों को बालक बना दिया। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चों के रूप में खेलने लगे। तब सती ने उन्हें भर पेट भोजन कराया तथा पालने पर सुलाती हुई झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेव के न लौटने पर त्रिदेवियां घबराने लगी। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनसुईया के घर जाते दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी तथा पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा अनसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनसुईया ने पालने की ओर इशारा करके अपने अपने स्वामी को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनसुईया ने कहा कि इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना होगा। इन तीनों बच्चों से एक अवतार हुआ जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति की कथा है। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवों को पूर्ववत कर दिया। बोलिए एकादशी माता की जय।